बच्चों इस फिगर में मत जाइएगा, मैं आपको कंसेप्ट पूरा दूंगा। ऐसे थंबनेल से आपको ये तो मालूम चल ही गया होगा कि क्वेश्चन आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए यहां आप देख लीजिए और क्वेश्चन को आप चाहो तो वीडियो रोक करके आप पूरा पढ़ सकते हो। ऐसे मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। एक पैरेललोग्राम के अंदर ध्यान दीजिएगा, ये एक पैरेललोग्राम है, हो सकता है आपको रोम्बस देखने में लग रहा होगा और यही तो मेन क्वेश्चन भी है। पूरी बातें आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। एक पैरेललोग्राम के अंदर एक सर्कल बना हुआ है और कुछ ऐसे बने हुए, ऐसा आप मत समझ लीजिएगा कि ऐसा एक पैरेललोग्राम है और इसके किसी कोने में एक सर्कल बना हुआ है, ऐसा नहीं है। सर्कल जो बना हुआ है इसके सारे साइड्स को टच कर रहा है और टच करने का मतलब क्या है, ये जो साइड्स है ना ये टेंजेंट बन जाएंगे। देखो ना, ये अगर इसको टच करके निकल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट कहलाएंगे ना। और टेंजेंट के बारे में ही तो क्लास 10th में आपको पूरा पढ़ना है। आपको ये याद आ रहा होगा कि अगर इस पॉइंट से मैं दो टेंजेंट्स बना दूं तो इन दोनों की लेंथ इक्वल होने वाली है। आप यहां भी जरा उस चीज को देख लो। अगर मैं पॉइंट ए को कंसीडर करूं तो यहां से एक टेंजेंट यहां तक कहलाएगा और दूसरा टेंजेंट यहां तक होगा और इन दोनों की लेंथ डेफिनेटली इक्वल होंगी। सिमिलरली यहां अगर हम देखें तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा। चलिए, ये एक कंसेप्ट था, इस चीज को पहले तो आप नोट कर लो जिसे हम आगे यूज करने वाले हैं। अब क्वेश्चन में फिर से बैक हमें होना पड़ेगा। क्वेश्चन ये है कि एक पैरेललोग्राम के अंदर एक सर्कल सर्कमस्क्राइब्ड है, यानी कि इसके अंदर एक सर्कल है। तो ये जो पैरेललोग्राम है ना, टेक्निकली ये पैरेललोग्राम रोम्बस होगा। तो इस पैरेललोग्राम को रोम्बस साबित करना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पैरेललोग्राम है, ये गिवन है और आगे आपको इसे रोम्बस साबित करना है। अब ध्यान दो कि एक पैरेललोग्राम रोम्बस कब कहलाता है या बन जाता है, तो बेहद सिंपल सी बात है। अगर इसके दो एडजेसेंट साइड को इक्वल कर दो, ध्यान देना, अगर मैं दो एडजेसेंट साइड को इक्वल कर दूं तो अपने आप ये पैरेललोग्राम रोम्बस बन जाएगा। हाँ, मैं जानता हूं काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि रोम्बस में सारे साइड्स इक्वल होते हैं। बिल्कुल इक्वल होता ही होता है, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि कोई भी पैरेललोग्राम रोम्बस कब बन जाता है या कब हम उसको रोम्बस डिक्लेयर कर सकते हैं। तो पैरेललोग्राम के जब दो एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाएंगे तो अपने आप सारे साइड्स इक्वल हो जाएंगे ना। इसको आप रेक्टेंगल के साथ भी आप मैच कर सकते हो। एक रेक्टेंगल स्क्वायर कब बन जाता है, तो इसको घटाते जाओ घटाते जाओ घटाते जाओ, जब ये वाला साइड इसके बराबर हो जाएगा तो ये स्क्वायर बन जाता है, राइट ना। इसी कंसेप्ट को हम यहां यूज करने वाले हैं। हम कोशिश ये करेंगे कि ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में तो आप जानते हो ये दोनों इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल ये अगर 7 है तो ये भी 7 होगा, ये अगर 5 है तो ये भी 5 होगा, राइट ना। लेकिन अगर हम इन दोनों को भी इक्वल साबित कर दें तो ऑब्वियसली सारे अपने आप 5 हो जाएंगे ना, ये भी 5 हो जाएंगे, ये भी 5 हो जाएंगे। अल्टीमेटली ये एक रोम्बस साबित हो जाएगा और इसी चीज को यहां हम अप्लाई करने वाले हैं। आई होप क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्यूशन का भी कुछ हिस्सा आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए बच्चों आगे की बात करते हैं। अब देखो यहां मेरे पास दो रास्ते हैं। एक तो मैं यहां कुछ x y z w लिख दूं और फिर a x या a w ऐसे लिख करके चीजों को लेंथी कर दूं, और दूसरा तरीका है आसान तरीके से मैं आपको सारी चीजें समझा दूं। तो मैं सेकंड ऑप्शन को फॉलो करता हूं। मैं कुछ ऐसे लिखूंगा सो दैट कि सारी बातें आपको आसानी से समझ में आ जाए और फिर उसको अपने तरीके से आप लिख लेना। लेकिन हाँ, जैसे मैं बताऊंगा 2-3 बार पहले वैसे बना लेना। यकीन मानो फाइनल तक आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं होगी, बस एक बार फाइनल में जाकर के आपको देखने की जरूरत होगी। अब सबसे पहले ये जो लेंथ है ना, इसे मैं कुछ भी कंसीडर कर सकता हूं, तो x कर लेता हूं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर इसे मैंने x कंसीडर किया तो ऑब्वियसली ये भी x ही ना होगा, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होंगी। अब इन दोनों को भी मैं इक्वल कंसीडर कर सकता हूं, तो कुछ भी कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं a कंसीडर करता हूं। अब चाहो तो y कर लो, z कर लो या कुछ और भी कर लो, और दिक्कत है तो यहां मान लो आप कुछ लिख दो नाम, जैसे कि x लिख दो, कैपिटल X, ठीक है। तो आप लिख दो bx इज इक्वल टू, यहां भी कुछ नाम दे दो। लेकिन ये जो मैं स्टाइल यूज कर रहा हूं उसको आप देखो, इसे मैंने y कंसीडर किया तो इस वाले लेंथ को भी y ही कर लेना चाहिए। सिमिलरली मैं इसे z मानता हूं तो ये भी z हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताओ, क्या पैरेललोग्राम में इन दोनों साइड्स की सम इन दोनों साइड्स के सम के इक्वल होंगे? ऑब्वियसली होंगे ना। चलो अगर कोई डाउट है तो मैं बता देता हूं। ये देखो एक पैरेललोग्राम है, ध्यान दीजिएगा ABCD ये पैरेललोग्राम है, ये गिवन है क्वेश्चन में और हम इसे रोम्बस साबित करना चाहते हैं। तो पैरेललोग्राम की जितनी भी विशेषताएं होती हैं उन सबको हम डेफिनेटली यूज कर सकते हैं ना। तो मान लो ये 7 है तो ये भी 7 ही होगा, ये 2 है तो ऑब्वियसली ये 2 ही होगा। अब मैं यहां यही बोलना चाह रहा हूं कि इन दोनों के सम के बराबर तो हमेशा होंगे ना, अगर ये पैरेललोग्राम है तो देखो उसी चीज को मैं यहां लिख रहा हूं, दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। चलो एक बार लिख देता हूं ना,
AB प्लस AD मस्ट बी इक्वल टू BC प्लस CB। इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो मैंने जो लिखा आप एक बार वीडियो रोक करके देख लो। अब देखो AB का मतलब क्या होगा, A प्लस एक्स होगा क्या, AD का मतलब क्या होगा, X प्लस जेड होगा क्या। तो बस उसी चीज को तो हम लिख रहे हैं। अब DC का मतलब क्या होगा, Z प्लस वाई होगा। तो देखो मैंने Z प्लस वाई लिखा, और CB का मतलब Y प्लस A मैं लिख लेता हूं उस चीज को। अब देखो कितना मजा आने वाला है, ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब बताइए X प्लस एक्स 2x होता है क्या, Y प्लस वाई 2y होता है क्या। अब ये 2 कैंसिल, X इज इक्वल टू Y। अब सोच रहे होगे ना, तो इससे हम क्या साबित कर लिए। अब देखो समझो हमारा काम हो गया। इसके बाद आप लिखोगे, अब दोनों तरफ ना कुछ भी आप ऐड कर सकते हो ना, इक्वेशन के दोनों तरफ किसी भी नंबर्स को तो आप ऐड कर ही सकते हो। तो यहां मैं इस लेंथ को ऐड कर रहा हूं, दोनों तरफ मैं a को जो है ऐड कर रहा हूं, और a का मतलब क्या है, ये वाला है। और देखना जैसे ही मैंने ऐड किया, समझो सारा कमाल हो गया। यहां हमने साबित किया दिस x इज इक्वल टू दिस y, और जैसे ही दोनों में मैं a को ऐड करूंगा तो दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ साबित हो जाएगा ना। तो x a का मतलब क्या हो रहा है, a b हो रहा है क्या। पिक्चर में देखो, यहां जो फिगर मैंने बनाया है, y प्लस a का मतलब क्या हो रहा है, क्या ये bc हो रहा है। इस तरीके से हमने साबित किया ab इज इक्वल टू bc। इस लेंथ को इस लेंथ के बराबर हमने साबित कर दिया ना। और थोड़ी देर पहले जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था, तो वहां हमारा टारगेट भी तो यही था कि किसी भी दो एडजेसेंट साइड को अगर हम सेम साबित कर दें तो अल्टीमेटली सारे इक्वल होंगे। चलो थोड़ा और अगर आप समझना चाहते हो तो मैं समझा सकता हूं, देखो समझाने की कोशिश करता हूं, अगर थोड़े बहुत इफ और बट रह गए हैं तो। इन दोनों को मैंने इक्वल कर दिया ना, सबसे आसान तरीका है, समझने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। इससे आप 5 मान लो, या 15 मान लो, या 10 मान लो, 12 मान लो, कुछ भी मान लो आप, ठीक है। तो अब क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो ये भी कितने हो गए, 5 ही ना होंगे। ओके, बाय द वे ये एक पैरेललोग्राम था, तो ये और ये तो ऑलरेडी इक्वल पहले से ही थे, यानी कि इसे अगर मैंने 5 कंसीडर किया तो ये भी तो 5 ही होगा ना। और ये जो है इसके बराबर ये थे, तो ये भी 5 होगा ना। तो अल्टीमेटली सारे साइड्स इक्वल नहीं हो गए, तो डेफिनेटली ये जो पैरेललोग्राम था इसे हम काफी आसानी से रोम्बस साबित कर पाए ना। तो इतनी सी बस बात है। इस की पॉइंट को अगर आप सही तरीके से प्रैक्टिस कर लिए तो इसका फायदा यह है, सबसे पहले तो ये कि आपका ब्रेन डेवलप हो जाएगा, और मैथ्स में किसी भी प्रॉब्लम को सोचने का जो अंदाज है वो आपका कहीं ना कहीं बदल जाएगा। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि पहले ऐसे सवालों को इसी अंदाज में बनाना सीखो, और उसके बाद थोड़े बहुत लैंग्वेज ABCD के साथ आप फॉर्मेलिटीज को पूरा कर लो, तो फिर समझो सारी बातें ठीक है। तो खैर चलिए, फिलहाल के लिए इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।